हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फाइंडर। जॉब फाइंडर में आपका स्वागत है। और देखिए, जैसा आपको पता है, रेलवे ग्रुप डी की 1,03,000 के समथिंग वैकेंसीज निकली हैं 2019 में। तो देखिए, इस वीडियो में आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे जो वैकेंसी निकली हैं सिर्फ उन पोस्टों के ऊपर कि आपको उनमें से कौन सी पोस्ट को प्रेफरेंस देनी चाहिए, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो। ठीक है, ये वीडियो सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और किस पोस्ट का क्या काम है हम लगभग वो भी यहाँ पर डिसाइड कर लेंगे, उसके बारे में हम यहाँ पर बात कर लेंगे। तो बने रहना मेरे साथ वीडियो में। चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। और देखिए, एक बात और कहना चाहूँगा कि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही, साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर देना। और देखिए, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊँगा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कि आपको कौन सी पोस्ट को प्रेफरेंस यहाँ पर देनी चाहिए। ओके, तो इस वीडियो को पूरा देखना। और देखिए, जो हमारी पहली पोस्ट है वो है यहाँ पर असिस्टेंट वर्कशॉप की। इस पोस्ट के नाम से आपको पता लग रहा है यहाँ पर वर्कशॉप लिखा है, यानी कि आपका सारा की सारा काम वर्कशॉप में होने वाला है। ठीक है, यानी कि ये एक इंडोर जॉब है, इसको मेल और फीमेल यहाँ पर दोनों भर सकते हैं। बट प्रेफरेंस मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, वीडियो ख़त्म होने से थोड़ी देर पहले, तो वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, इसमें जो सारा काम हमारा वर्कशॉप में होता है, जैसे कि यहाँ पर आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है कि आपको ट्रेन में बैठ के कहीं और सफ़र करना है। यहाँ पर जो ट्रेन के इंटरनल पार्ट में कुछ भी प्रॉब्लम होती है या फिर ट्रेन से रिलेटेड कुछ भी, तो यहाँ पर आपकी जो है ड्यूटी लगती है। और यहाँ पर अलग अलग सेक्शन बटे हुए हैं, आपके अलग अलग सेक्शंस में यहाँ पर ड्यूटी लगती है। एक इस पोस्ट की इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस पोस्ट में आपको जो है ओवर टाइम भी बहुत अच्छा मिलता है, यानी कि आपका रिवेन्यू और भी अच्छा जनरेट हो सकता है। ठीक है, तो असिस्टेंट वर्कशॉप की जॉब एक बहुत ही गुड जॉब है, एक इसमें स्टेबिलिटी है। राइट, चलते हैं अपनी नेक्स्ट पोस्ट की तरफ। नेक्स्ट पोस्ट है यहाँ पर असिस्टेंट ब्रिज की। तो आपने देखा होगा, ये रेलवे के यहाँ पर ब्रिज इस तरह से बने होते हैं, ये इसके बीच में से ट्रेन गुजरती है। ठीक है, तो इस ब्रिज में यहाँ पर जो है असिस्टेंट ब्रिज का यहाँ पर काम होता है। मान लीजिए यहाँ पर कहीं वेल्डिंग यहाँ पर छूट गई, या फिर जब ब्रिज बनता है नया नया, तो वहाँ पर इन सब का काम होता है। ठीक है, वैसे अब ये ब्रिज का काम जो है वो ठेकेदार के अंडर में चला गया, बट फिर भी यहाँ पर पोस्टें कुछ निकाली हैं, तो गवर्नमेंट के अंदर भी यहाँ पर काम होता है। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए कुछ भी ब्रेकिंग आ गया, यहाँ पर कुछ भी, और जिनका असिस्टेंट ब्रिज की जॉब होती है, इसकी सबसे मेन बात यह है कि आपकी लोकेशन यहाँ पर फिक्स नहीं होती। अगर आपका मान लीजिए कहीं काम चल रहा है, जोन आपका वही रहेगा, जोन में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। आपका मान लीजिए आपका कोई अहमदाबाद जोन है, तो जोन आपका सेम ही रहेगा, अहमदाबाद में आपकी पोस्टिंग लगेगी। बट जो है यहाँ पर लोकेशन आपकी फिक्स नहीं रहेगी, अहमदाबाद में कभी आपको कहीं और भेज दिया जाएगा, और वहाँ पे जैसे ही काम कंप्लीट होता है तो आपको कहीं और भी पोस्टिंग हो सकती है। तो ये एक फैमिली फ्रेंडली जॉब तो नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जॉब लोकेशन फिक्स नहीं है, यहाँ पर फैमिली फ्रेंडली जॉब भी नहीं है, यहाँ पर ओवर टाइम भी मिलता है, और वैसे आपकी ड्यूटी मिनिमम 8 घंटे की होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पोस्ट की तरफ। नेक्स्ट है यहाँ पर असिस्टेंट CNW, यानी कि कैरिज एंड वैगन। इस पोस्ट के नाम से आपको पता लग रहा होगा, यहाँ पर जो है रेलगाड़ी की डिब्बे है, जैसे मालगाड़ी हो गया, रेलगाड़ी की अदर डिब्बे हैं, उनकी रिपेयरिंग वगैरह का यहाँ पर काम होता है। और ये पोस्ट भी जो है बहुत अच्छी पोस्ट है, इसके अंदर भी एक तरह से वर्कशॉप में ही सारा काम होता है। तो मैं कहूँगा कि जो फीमेल कैंडिडेट है वो इस पोस्ट को ना भरे। ठीक है, भरे तो इसको सबसे लास्ट में प्रेफरेंस दें, क्योंकि इसमें थोड़ा सा काम हैवी होता है। बाकी ये पोस्ट बहुत अच्छी है, इस पोस्ट के अंदर भी स्टेबिलिटी, आपको ट्रेन में कहीं इधर से उधर सफ़र नहीं करना, आपके जो है वर्कशॉप होती है वहीं पे आपको इसका सारा काम करना होता है। और इस पोस्ट में ओवर टाइम जो है वो बहुत कम लगता है, बट जो आपकी सैलरी जो है वो आपको पता है 7th पे कमीशन है, तो आपकी सैलरी तो अच्छी बनेगी। जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए ये पोस्ट बहुत ही ज़्यादा बेटर रहेगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पोस्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारी असिस्टेंट डिपोट स्टोर की। यहाँ पर इस पोस्ट के नाम से आपको पता लग रहा है, यहाँ पर सारा के सारा काम डिपो में होता है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर आपकी लोकेशन बिल्कुल फिक्स रहेगी, जहाँ पर जिस जोन में आपकी ड्यूटी लगी है, जिस डिपोट में आपकी ड्यूटी लगी है। तो यानी कि ये एक फैमिली फ्रेंडली जॉब है, आप इसको फैमिली के साथ भी रह सकते हैं। और जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो इस पोस्ट को भी भर सकती हैं, उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका होता है ये पोस्ट का। ठीक है, यानी कि ये बहुत ही अच्छी जॉब है, इसके अंदर वर्कलोड बिल्कुल कम होता है, और आपको जो है स्टोर की नॉलेज हो जाएगी धीरे धीरे। आपको काम करते करते आपको सामान भी इधर से उधर लेके जाना पड़ता है। ठीक है, स्टोर डिपोट की आपकी जॉब है, और 8 घंटे की जॉब है। इसके अंदर ओवर टाइम मिलता है, बट बहुत ही कम मिलता है। इस पोस्ट के अंदर कोई भी यहाँ पर रिस्क नहीं है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे ये स्टोर है, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर नीचे पिस्टन रखे हैं, पिस्टन वगैरह यहाँ पर रखे हैं, तो आपको इस तरह से कुछ भी सामान कहीं से इधर से उधर लेके जाना पड़ सकता है अकॉर्डिंग टू ऑर्डर। ठीक है, ये आपकी पोस्ट होती है। चलते हैं आज की नेक्स्ट पोस्ट पे। नेक्स्ट है यहाँ पर असिस्टेंट पॉइंट्समैन की। वैसे इस पोस्ट के बारे में किसी को बताने की ज़रूरत तो नहीं है, बट फिर भी ये वीडियो बनाया तो हम सारी पोस्टें कवर करेंगे जो 2019 में निकली हैं ग्रुप डी में। पॉइंट्समैन का आपको काम क्या होता है, यहाँ पर ट्रेन को दिशा देने का काम होता है। यहाँ पर पटरी चेंज करते हैं तो ट्रेन जो है उसी दिशा में उसी पटरी पर दौड़ने लगती है। ठीक है, इस जॉब में जो है थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, यानी कि आपको बिल्कुल अवेयर होकर काम करना पड़ता है। इसमें रिस्क यहाँ पर बिल्कुल नहीं होता, बट इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी की जॉब होती है। ठीक है, तो इस पोस्ट को फीमेल कैंडिडेट भी भरती हैं।
यहाँ पर इस पोस्ट को मेल कैंडिडेट भी यहाँ पर भरते हैं। बट मेल कैंडिडेट के लिए पोस्ट बहुत ही सूटेबल है। ये एक फैमिली फ्रेंडली जॉब है, यानी कि आप इसको साथ फैमिली के साथ भी रह सकते हैं और अपना काम भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि आपकी लोकेशन इसमें भी फिक्स रहती है, बट इसमें ज़्यादा फिक्स नहीं रहती, कभी आपको कहीं और भी भेज सकते हैं। बट जहाँ भी भेजेंगे आपके लिए एक स्टेबिलिटी ही रहेगी। ये जॉब आपके लिए बहुत अच्छी है। इसके अंदर 8 से 12 घंटे की ड्यूटी होती है और ओवर टाइम भी इसमें मिल जाता है, ठीक है। यानी कि इसमें रेवेन्यू भी आपका अच्छा जनरेट होता है। इस जॉब में कोई रिस्क नहीं है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी इस जॉब में बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट जो पोस्ट है आपको देख रहा होगा असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम की। तो देखिए इसके अंदर क्या काम होता है, नाम से पता लग रहा है कि सिग्नल एंड टेलीकॉम का काम है कि चेक ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट पैनल स्टेशन में आपको जो है चेक ब्लॉक को, सारे इंस्ट्रूमेंट को चेक करना पड़ता है। जितने भी गेट सिग्नल्स हैं, मैप सिग्नल्स हैं, वेज सिग्नल्स हैं, उन सबको आपको चेक करना पड़ता है कि सब कुछ बिल्कुल सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा। या फिर जैसे आपको दिखा दूँ, वेज सिग्नल की बात करें, आपने ऐसे सिग्नल देखे होंगे रेलवे में। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए कोई सिग्नल काम नहीं कर रहा तो उनकी रिपेयरिंग का काम भी जो है यहाँ पर असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम का होता है, ठीक है। वैसे ये जो पोस्ट है ये हमारी टेक्नीशियन के जो फॉर्म निकले तो उसके अंदर पोस्ट आती है टेक्नीशियन ग्रेड 3 में, बट इस पर ग्रुप डी में दे रखी है। पर ध्यान रखेंगे ये असिस्टेंट की पोस्ट है, नॉट सिग्नल एंड टेलीकॉम इंजीनियर, ठीक है। ध्यान रखेंगे यहाँ पर असिस्टेंट की पोस्ट है, तो आपको रिपेयरिंग वगैरह का सारा काम करना पड़ता है इस पोस्ट में। जैसे यहाँ पर सिग्नल लगे हैं, आप सारे सिग्नल देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरह से सिग्नल लगे होते हैं, रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट सिग्नल होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपकी जॉब लोकेशन फिक्स रहती है। ड्यूटी टाइम आपका 8 घंटे का होता है और इसमें आपको ओवर टाइम भी मिलता है। इस जॉब में बिल्कुल भी यहाँ पर रिस्क नहीं है। तो इसको फीमेल कैंडिडेट भी भर सकती है जिनको अच्छी नॉलेज है इलेक्ट्रिकल के बारे में, नहीं तो आपकी ट्रेनिंग तो होती ही है, ठीक है। यानी कि एक फैमिली फ्रेंडली जॉब है, आप इसके साथ फैमिली के साथ भी रहकर इस जॉब को अच्छे से कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पोस्ट की तरफ। नेक्स्ट है यहाँ पर असिस्टेंट TL एंड AC। इसका हालांकि आपको नाम से पता लग ही रहा होगा कि इसमें काम क्या है। वैसे सभी की सभी पोस्टें असिस्टेंट में निकली हैं, अच्छी अच्छी पोस्टें हैं, बट सभी के आगे असिस्टेंट लगा हुआ है। ये ध्यान रखेंगे कि ये असिस्टेंट की सारी पोस्टें हैं, ओके। और इसमें आपकी 2 तरह की जॉब होती है असिस्टेंट TL एंड AC में। एक होती है आपका वर्कशॉप, और यानी कि आपकी वर्कशॉप में पोस्टिंग होती है। एक होता है आपका रनिंग वर्क, जैसे कि AC वाली ट्रेन होती है, गरीब रथ एक्सप्रेस या अदर एक्सप्रेस जो होती हैं, जो लगभग AC वाली ट्रेन होती हैं, जिसमें कुछ AC वाले डब्बे होते हैं। उसके अंदर भी कुछ मैकेनिक को, जो AC मैकेनिक जो बैठते हैं, यदि गर्मियों के मौसम में AC ख़राब हो जाए तो कई बार उनको ट्रेन में AC ठीक करना पड़ता है। तो रनिंग जॉब भी होती है इसमें और वर्कशॉप जॉब भी होती है, ठीक है। ओवर टाइम इसमें पूरा मिलता है दबाकर। जिसकी रनिंग जॉब है उसको तो रनिंग अलाउंस भी मिलता है। इस जॉब में कोई रिस्क नहीं है, ठीक है। और मैं कहूँगा कि जो वर्कशॉप जॉब है वो बेटर है। अगर कोई फीमेल कैंडिडेट भरना चाहती है तो वर्कशॉप जॉब को पहले प्रेफरेंस दे, ठीक है। हालांकि आगे हम प्रेफरेंस की बात करेंगे। चलते हैं अपनी नेक्स्ट पोस्ट की तरफ। उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट है यहाँ पर आपकी पोस्ट असिस्टेंट TRD आप समझ रहे होंगे, है ना, ट्रेडिशनल ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन की ये पोस्ट होती है और सारा काम जो है इसमें बिजली से रिलेटेड होता है। तो फीमेल कैंडिडेट के लिए जो है जॉब सूटेबल नहीं है। हालांकि अगर आपको काम आता है फीमेल कैंडिडेट को तो आप इस पोस्ट को भी प्रेफरेंस दे सकते हैं, बट इस काम में बहुत रिस्क होता है, ठीक है। वैसे आपको सभी दस्ताने ग्लव वगैरह मिलते हैं यहाँ पर। जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे ट्रेन जा रही है, ऐसे बिजली का ऊपर जो काम होता है ये सभी के सब बिजली की रिपेयरिंग, कोई तार टूट गई या फिर कुछ अन्य प्रॉब्लम, तो ये TRD डिपार्टमेंट ही इसको देखता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि इस पोस्ट का यहाँ पर क्या काम होता है। मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूँ। चलते हैं आज की नेक्स्ट पोस्ट की तरफ। नेक्स्ट है यहाँ पर हॉस्पिटल असिस्टेंट। इस पोस्ट से बढ़िया कोई भी पोस्ट नहीं है। हालांकि इसकी पोस्टें कम निकली हैं, बट अगर आपकी इसमें पोस्टिंग हो जाती है तो आप की जॉब जो है बहुत ही अच्छी है। सबसे बेस्ट पोस्ट जो है ग्रुप डी में ये है हॉस्पिटल असिस्टेंट की। फीमेल कैंडिडेट के लिए तो ये जॉब सोना है और मेल कैंडिडेट भी इसको भर सकते हैं। आपकी लाइफ में भी स्टेबिलिटी रहेगी। आपकी टाइमिंग जो है वो 8 घंटे की रहती है, ठीक है। एक जो है जनरल टाइम होता है 9 से 5 या फिर 10 से 6 का। ओवर टाइम से मिलता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, बट ये जॉब बिल्कुल ही अच्छी है, ठीक है। हर एक कैंडिडेट के लिए जॉब अच्छी है। वेरी गुड जॉब, फैमिली फ्रेंडली जॉब है। आप फैमिली को रहकर भी इस जॉब को कर सकते हैं। वुमेंस के लिए बेस्ट जॉब है और इसमें वर्कलोड बिल्कुल कम होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। यहाँ पर देख रहे हैं आप हॉस्पिटल असिस्टेंट का ये काम होता है। नेक्स्ट जो काम है वो है हमारे ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4। और ये जो पोस्ट है ये फीमेल कैंडिडेट के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, ठीक है। मेल कैंडिडेट भी इस पोस्ट को कर सकते हैं यहाँ पर ज्वाइन, बट इसमें जो है वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है और सबसे जो है बेकार पोस्ट मेरे हिसाब से यही है, ठीक है। वैसे पोस्टें कोई बेकार नहीं है, बट इन पोस्टों के अंदर सबसे जो बेकार पोस्ट है वो ये है, ठीक है। इसके अंदर जो आपको 3-3, 4-4 किलोमीटर पैदल भी चलना पड़ सकता है। आपको ट्रैक पर भी निगरानी रखनी पड़ती है कि आपको ट्रैक कहीं से क्रैक ना हो या फिर कुछ जो है नट वगैरह ढीले ना हो, ठीक है। अगर ट्रेन की पटरियाँ बिछती तो उसमें भी आपको हेल्प करनी पड़ती है। आपको ट्रैक को मेंटेन हमेशा रखना पड़ता है। तो ये जो आपकी जॉब प्रोफाइल है, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पर वीडियो आपको पसंद आ रही होगी।
ओके, अब बात करते हैं हम पोस्ट प्रेफरेंस की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फीमेल कैंडिडेट की पोस्ट प्रेफरेंस की। हालांकि यहाँ पर ज़्यादा पोस्ट नहीं है, तो एक फीमेल कैंडिडेट है। सबसे पहले यहाँ पर पोस्ट भरेंगे यहाँ पर किसकी, हॉस्पिटल असिस्टेंट की। यहाँ पर मैंने 1 नंबर लिख दिया है। सबसे पहली पोस्ट जो प्रेफरेंस रहेगी वो रहेगी यहाँ पर हॉस्पिटल असिस्टेंट की। और सेकंड नंबर पर जो पोस्ट भरेंगे वो भरेंगे जो फीमेल कैंडिडेट है मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आपको जो अच्छा लगता है आप अपने हिसाब से भर सकते हैं। असिस्टेंट डिपोट स्टोर की पोस्ट, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन पोस्ट है, ठीक है। थर्ड नंबर पे जो पोस्ट भरेंगे वो भरेंगे सिग्नल एंड टेलीकॉम की, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर पोस्ट मानी जाती है। ओके, उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आ रही होंगी। फोर्थ नंबर पे जो है असिस्टेंट वर्कशॉप, ताकि आपका वर्कशॉप में ही काम रहे, आपकी जो है जॉब में स्टेबिलिटी बनी रहे, ठीक है। ये 4 पोस्टें जो आप अच्छे से भर सकती हैं, और एसी वाली भी भर सकती हैं 5वें नंबर पर जो है यहाँ पर वर्कशॉप वाली, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बाकी की पोस्टें जो है आप अपने हिसाब से भर सकती हैं। इन 5 पोस्टों को आपको प्रेफरेंस देना बहुत ज़रूरी है। और मेल कैंडिडेट हैं वो भी ध्यान रखेंगे, इन 5 पोस्टों को तो पहले ही प्रेफरेंस देंगे, वो भी क्योंकि आपको जो है सारा काम इतना तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद देखिए कैरेज एंड वैगन जो है बहुत अच्छी पोस्ट है, यहाँ पर आप इसको 6ठे नंबर पर रख सकते हैं जो मेल कैंडिडेट हैं, ठीक है। 7वें नंबर पर जो आप पॉइंटमैन रख सकते हैं, और पॉइंटमैन जो है फीमेल कैंडिडेट भी यहाँ पर भर सकती हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये सारी की सारी चीज़ें, ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो है बस इतनी ही पोस्टें आपको भरनी है, इसी के बीच में आपकी जॉब लग जाती है, ठीक है, अगर आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। बाकी आप जो है अपने हिसाब से यहाँ पर भर सकते हैं। जो मेन पोस्टें थी, जो अच्छी पोस्टें हैं 6 से 7 के बीच में, वो मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।